नमस्कार आप सभी को। एंड तुम सोच रहे हो ना कि भाई ऐसी भी क्या आग लगी है। सवेरे सवेरे टाइम लैप्स दिखाया जा रहा है स्टार्टिंग में वीडियो के। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना, ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी का, वो भी आग के बारे में ही है। उसका नाम है चैप्टर 43, फ्रॉम वन फायर टू नेक्स्ट। इसमें हम समझेंगे कैसे हमें बताया गया है कि हमेशा अंदर से ना एक आग होनी चाहिए अगले से अगले काम के लिए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुप बैठ जाते हैं ना एक जगह पे। मतलब एक काम हो गया फिर उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं कि हाँ बस बहुत हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आग होनी चाहिए, अगला काम उससे अगला काम, अच्छे काम के तरफ। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी काम पर अच्छे काम की तरफ। एंड चैप्टर की बात हम धीरे धीरे करेंगे। मतलब सारा दिन काइंड ऑफ व्लॉगिंग विद बीच बीच में चैप्टर का ज्ञान भी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी है एंड ये वाली भी देखी, तो आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी कि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ उसमें भी पढ़ाई से पहले एक टू डू लिस्ट टाइप होती है सेशन 1 की। देन उसके बाद फिर से एक टू डू लिस्ट होती है। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो है चैप्टर नंबर 43, फ्रॉम वन फायर टू नेक्स्ट। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना हमेशा, एक काम अगला काम, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है इसमें। मतलब चैप्टर का जो एसेंस है वो तो कुछ और है ओरिजिनली में, लेकिन हमें जब उसको अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई करना है तो हम एक टू डू लिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चैप्टर में देखो बोला क्या है, एंड बहुत अच्छा चैप्टर है ये। देखो होता क्या है, जब भी हम लोग कोई टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी भी काम की, जैसे इतने घंटे में ये करना, जब आप टिक मारते हो ना उस चीज़ को, तो आपने फील किया है ना, एक डोपामीन का रश मिलता है। लगता है ना अच्छा दिल से कि नहीं यार मैंने ये काम कर लिया, अब मैं अगला काम करता हूँ। अंदर से आती है। जब आप बिना लिस्ट के काम करते हो तो आपको कोई फीलिंग नहीं आती कि हाँ, ऐसे मतलब डायरेक्शनलेस लगता है। लेकिन जब एक लिस्ट होती है जो सुबह उठ के बनाई है या कभी भी बनाई है, तो आपको लगता है ना कि हाँ यार काम ऐसे करना है, अगला करना है। तो इसी चीज़ के बारे में बताया इस चैप्टर में कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, या दिमाग है, मन है, उसको हमेशा कोई ना कोई गोल चाहिए होता है जो कि वो टिक कर सके। क्योंकि जो गोल है वो हमारे मन को क्या देगा, प्रॉमिस, रिजल्ट, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली हम तभी करते हैं ना, ताकि हाँ ये चीज़ होगी, अगली चीज़ होगी, उससे अगली चीज़, ताकि हमें कुछ मिले। चाहे डोपामीन की तरफ ही भाग रहे हो हम, पर खुशी मिलती है ना अंदर से। जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है ना, वो कुछ और मांग रही होती है। इसको आपने ऐसे फील किया होगा कि यार आप कुछ करते तो हो ना, कुछ करते तो हो, लेकिन आपको कहीं पे ना संतुष्टि जैसी नहीं मिल रही होती। मतलब आप काम कर रहे होते हो, आप सारे गोल्स टिक कर रहे होते हो, बट स्टिल यू डोंट फील दैट सेटिस्फाइड अंदर से। तो उस चीज़ की बात यहाँ पे की है। एक बात ध्यान रखने की है कि जो गोल होता है ना हमारा, वो इनवर्ड होता है, एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ना, एक अच्छे काम की तरफ बढ़ना। लेकिन इसके बारे में बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, लेकिन ये तो बैटल जो है ये वाला, ये तो अंदर होगा ना। लेकिन हम क्या अंदर की लड़ाई लड़ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं लड़ सकते ना, अंदर कैसे जाएंगे? तो आचार्य जी ने यहाँ पे एक एडवाइस दी है कि गोल इनवर्ड है, इसलिए तुम उसको हेड ऑन अटैक नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियस है। तो पिक अ सीरीज ऑफ आउटर प्रोजेक्ट, बाहर कुछ पकड़ो, बाहर से कोई प्रोजेक्ट्स पकड़ो, बाहर का कोई काम पकड़ो, बाहर अच्छा काम पकड़ो जो कि बोल्ड हो और डिमांडिंग हो, एंड जिसको करते करते आपकी जो इनर इग्नोरेंस है वो धीरे से धीरे ख़त्म होती जाए। कोई ऐसा काम होना चाहिए जो कि आप अपनी इच्छा से, अपने बिल्कुल पागलों की तरह प्यार में कर सको उस काम को। आपको उस काम के इवन पैसे भी नहीं मिल रहे हो, फिर भी आप उस काम को करने की इच्छा रखते हो। ऐसा कोई काम ढूंढो अपने लिए। इसलिए बाहर से कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ो। जैसे किसी के लिए ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, किसी के लिए कोई क्लास टेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी के लिए घर बनाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये मैं आपको एक रॉ जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़े जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वैसे एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को था कि मैंने ये काम करना है, सिलेबस ख़त्म करना है अपना एक सब्जेक्ट का, है ना। तो एक काम पकड़ो, एक टास्क पकड़ो, देन अगली पे जाओ। लेकिन देखो होता क्या है,
जब हम एक काम कर लेंगे ना, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को दिन में 5 टिक मारने हैं, 5 मैंने टास्क बनाई है अपने लिए, जब एक हो जाएगी ना तो मेरा माइंड बोलेगा चल अब थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं कि नहीं, जो काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता है काम। इसलिए पहले एक करो, जो भी तुम्हारी जीत हो, जो भी तुम्हारी विक्ट्री हो, दैट मस्ट इमीडिएटली पॉइंट यू टू द नेक्स्ट चैलेंज। मतलब जैसे ही तुमने एक पे टिक लगाया, देन जस्ट देखो कि उसके नीचे क्या है एंड उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। रेस्ट की तरफ नहीं जाना, कि किताब में लिखा है आचार्य जी ने कि जो रियल सक्सेस होती है दैट इज़ नॉट एक टिक मार देना, दैट इज़ तुम उस टिक को मार के अगले काम पे बढ़ गए हो। मतलब तुमने स्टेगनेट नहीं होना, तुमने रुकना नहीं है एक जगह पे। यू ऑलवेज हैव टू डाइव इन टू क्लैरिटी, डीपर सरेंडर एंड डीपर फ्रीडम। रियल सक्सेस होती है ना, वो एक अकम्पलिशमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आचार्य जी की वीडियोस देखी होंगी, उसमें वो खुद ही बोलते हैं कि आजकल चला क्या है, पहले नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे एंड रिटायरमेंट, उससे ज़्यादा कोई सोचता ही नहीं है कुछ नहीं। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव वर्क जिसको तुम लगातार कर सको, आगे से आगे कर सको। क्योंकि अगर तुम एक लेवल पे रुक गए तो वो फिर तुम्हारी लाइफ बची क्या? समझ रहे हो तुम? जो चैप्टर है हमारा उसमें तो इतना ही है, लेकिन आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मेरी वीडियोस में देखा आपने, आज की में और पिछली कल में, मैंने टू डू लिस्ट बनाई है एंड देन मैं जो होता जाता है उसको काटता जाता हूँ। तो मन तो मेरा भी करता है यार एक चीज़ होगी, चल थोड़ा सो लेता हूँ या जो भी, मतलब रेस्ट कर लेता हूँ, 15 मिनट ब्रेक, कुछ भी। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, आचार्य जी के अकॉर्डिंग, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना तुम्हारा काम है, तुम जितना कर सकते हो एक दिन में उतना करो, करते जाओ, आगे से आगे करते जाओ, जब तक तुम थक नहीं जाओ फिर भी करो, करते जाओ, आगे से आगे करते जाओ। इसमें ना ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहें तो हम तो थक नहीं जाएंगे। लेकिन आप एक बात को नोटिस करना, जब भी हम ऐसे करते हैं ना, जब भी वो टिक लगता है ना, एक अंदर से ना अलग सी खुशी मिलती है कि यार वाह यार मैंने काम कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल है दिन में 12 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना। किसी एक दिन आप पढ़े होंगे ना अगर 10 घंटे, तो आपको खुद अंदर से फील आ रही होगी कि वाह यार मैंने कितना कमाल किया आज। एंड अगर आप अगले कुछ दिनों में उतना नहीं पढ़ेंगे तो आपको अंदर से एक गिल्ट भी रहेगा एंड उस खुशी की याद भी रहेगी कि यार मैंने उस टाइम ऐसा कर दिया था। लेकिन हर दिन आपको बुरा भी लग रहा होगा। इवन आप एक ही दिन में देख सकते हैं, आप एक टास्क रखो 3 से 4 घंटे की, उसको करो ढंग से एंड उसके बाद अगर आप जितने भी टास्क हैं उनमें स्लैक ऑफ कर जाओ ना, सुस्ती मार लो ना, तो आपको लगेगा कि यार मैंने उस टाइम इतना अच्छा किया, मैं सुबह इतने अच्छे से पढ़ रहा था एंड शाम मेरी कितनी बेकार जा रही है। समझे? तो इस चैप्टर से हमें ये टिप मिलती है या ये एडवाइस मिलती है कि करते जाओ, काम को करते जाओ, रुकना नहीं है, टिक पे टिक लगाते जाओ, आगे से आगे बढ़ते जाओ। एंड चैप्टर हमारा इतना ही था एंड कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। थैंक यू।